शुभेच्छाओं से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबके अभिभावक, हमारे मुखिया, हमारे प्रेरणा स्रोत। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित 3077 नवचयनित आंगनबाड़ी कर्त्रियों के नियुक्ति पत्र वितरण एवं 173 करोड़ की 1459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी और माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का भी स्वागत और पूरे मंच को हम सब जोरदार तालियों के प्रणाम से अभिसिंचित करते हैं। आज का ये आयोजन अपने आप में विशेष इसलिए है कि 2011 के बाद पहली बार ये नियुक्तियां हुई हैं और आज के केंद्रों के शिलान्यास को मिला लें तो प्रदेश में अब 5000 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। सबसे पहले स्वागत किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से पौधा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। एक पौधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया, लेकिन आप सबके पीले परिधान एहसास करा रहे हैं जैसे सरसों का खेत हो और आप आंगनबाड़ी के गुलाबी परिधान में कल से आ जाएंगी और गुलाब चारों तरफ महकने लगेगा और अपने सेवा भाव से दूर दूर तक सशक्त, समर्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की खुशबू को फैलाएगा। अतिथियों के स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी को कि वो आएं और अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कर्मठ और सहयोग यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, जो सुपोषित और शिक्षित भारत की परिकल्पनाओं को साकार रूप देने की मंशा से आज सहायिकाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर नियुक्त करने के उपरांत नियुक्त पद वितरण करने जा रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी साथ में लगा है। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से अपने उद्बोधन में माँ यशोदा का रूप दिया है, माँ यशोदा कहते पुकारा है, हमारा विभाग और उनका बहुत आभार व्यक्त करता है। आप विभाग के महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिसके माध्यम से हम धरातल पर अपनी योजनाओं को साकार रूप देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जिनके स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उनके प्रयासों से पोलियो को भी उन्होंने मात दी, साथ ही साथ कोरोना काल में कोई दिखा तो केवल आप ही दिखाई दी हैं। आपकी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हर परिस्थिति में जाकर आपने घर घर में एक जागरण किया और सभी को वैक्सीन के लगाने के लिए प्रेरित किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सुपोषित प्रदेश के सपनों को साकार करने के लिए, कुपोषण को मात देने के लिए कृत संकल्पबद्ध हैं। पोषण अभियान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदेश इन्हीं और आशा भरी नजरों से देख रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में प्रति माह बच्चे का वजन, लंबाई और बच्चे के कुपोषण की श्रेणी का आकलन आप करती हैं। कुपोषित बच्चे के स्वास्थ्य की जांच प्रबंधन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे 3077 कार्यकर्तियों को
नियुक्त पत्र देकर विभाग की इस जनशक्ति में वृद्धि करके विभाग के मानव संसाधन की सुलभता प्रदान करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और प्रदेश के बच्चों और माताओं को सुपोषित, संस्कारित और शिक्षित बनाने का महज दायित्व आपके ऊपर है। आज हमारी बहनों को जो नियुक्त पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी नारी शक्ति, नारी स्वाभिमान, नारी स्वावलंबन को साकार रूप देंगे, निसंदेह यह विभाग में एक ऐतिहासिक कदम होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सही पोषण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ परिवेश, स्वच्छता के नियमों को व्यवहार से अपनाते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में जो हाथ फूट मिल की और हमारे बच्चों को पोषण देने के लिए गतिविधियों के माध्यम से, सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से मातृ शिशु पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा की भावना से का जो बीजारोपण किया है, इसमें आपकी महती भूमिका है। यही वह स्थल है जहाँ महिलाओं और बच्चों के पोषण और उनको संस्कार भी दिया जाता है, जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। प्रदेश के विभाग ने 1,89,021 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 0 से 8 वर्ष के बच्चों की आयु को और उनके गर्भवती धात्री महिलाओं को, कुपोषित बच्चों को तथा किशोरी बालिकाओं को और बाल विकास की योजनाओं के साथ सारी सेवाएं दी जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हम सभी आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में एक ऐसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है जिससे हम कृत संकल्पबद्ध हैं। जहाँ पोषण है, जहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ संस्कार है, जहाँ जन सहभागिता है और इसको बढ़ावा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसा स्थान जहाँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु के मस्तिष्क के विकास के लिए 80% बच्चों का विकास भी होता है। बच्चों के भावात्मक, भाषागत, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास के लिए आप हमेशा करबद्ध रहती हैं। योजनाओं के प्रभावी ढंग से आधारभूत सुविधाओं से युक्त बाल मैत्री आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण भी इसी बार किया जा रहा है, जो 18 मानकों के कायाकल्प से प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक हमारी लर्निंग लैब भी इसका निर्माण भी हो चुका है, बन भी चुकी है और सभी लोग इसकी पूरी तैयारी के साथ हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने में हम सफल हो पाए हैं जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। 2017 से 18 वर्ष और 2022 से 23 तक प्रदेश में कुल 13,593 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह नवंबर 2023 में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का शिलान्यास भी किया गया है। आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास में एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। 31 जनपदों के अंतर्गत 1,459 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों द्वारा किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाग जिस तेजी से बढ़ रहा है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ये कहना चाहेंगे, ए फलक बताऊं क्या तुझे, नजर जो आता मुझको नक्शा, नहीं मुसाफिर दुआ से कहना, जमाना देखेगा दंग होकर। आज इस विभाग के अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री जी का और महिला कल्याण बाल विकास के सभी गणमान्य अतिथियों का, सम्मानित मंच का, समस्त सामने बैठे सभी भाइयों का, हमारी प्यारी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी साथ अपनी वाणी को देते हैं विराम। एक बार बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम मंच पर आसीन माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध करेंगे कि अपने मार्गदर्शन से हमें कृतार्थ करें। मंच पर आसीन हमारे बहुत ही कर्मठ, योगी, बच्चों की और महिलाओं की चिंता करने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, मंच पर आसीन
सभी विभागों के हमारे प्रमुख सचिव और मेरी सहयोगी बहन प्रतिभा शुक्ला जी, और यहाँ उपस्थित आज बसंत के रूप में दिख रही मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों की सहायिका बहनों, जो कल आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बन जाएगी। उपस्थित सभी अधिकारीगण और पत्रकार बंधु, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कलमों द्वारा 3077 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। ये वितरण पत्र 31 जनपदों में लगभग 17,274 करोड़ की लागत से हमारी 1459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का शिलान्यास किए जाने के इस अवसर पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व आप सबको भी मैं बधाई देती हूँ। बाल विकास पुरस्कार विभाग में नई शिक्षा नीति व सक्षम आंगनबाड़ी एवं मिशन 2.0 में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की व आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आंगनबाड़ी केंद्र समुदाय में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। इसमें न सिर्फ 0 से 6 वर्ष के बच्चों व गर्भवती एवं धात्री माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, बल्कि 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को खेल खेल में गतिविधि आधारित शाला पूर्व स्कूल जाने से पहले की शिक्षा दी जाती है। इस सब का दायित्व हमारी आंगनबाड़ी बहनों का है, जो आप निभाती हैं। विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पहली बार सहायिकाओं से आंगनबाड़ी के पद पर प्रतिचयन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। मुझे खुशी व गर्व का अनुभव हो रहा है कि विभाग ने सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से पूर्ण शुचिता के साथ चयन की इस कार्रवाई को पूरा किया है। दूसरे चरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जिसे पोर्टल के माध्यम से शीघ्र संपादित कर लिया जाएगा और प्रदेश में अधिक संख्या में आंगनबाड़ी बहनें हमारी तैनात हो जाएंगी। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र विभाग की 6 सेवा देने के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। विभाग की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारी सरकार के समय में 2017 से 23 तक लगभग 13,593 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। नवंबर 2023 से अब तक 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का शिलान्यास किया गया है। आज 31 जनपदों में कुल 1459 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का शिलान्यास किया जा रहा है। हमारी सरकार न केवल भवन निर्माण बल्कि उनकी साज सज्जा व कायाकल्प का भी विशेष ध्यान रख रही है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों को समस्त आधारभूत सुविधाएं देकर बाल मैत्रीय बनाया जा सके। प्रदेश में प्रथम चरण में सबसे प्रथम सभी विकास खंडों में एक लर्निंग लैब विकसित की गई है। द्वितीय चरण में प्रत्येक जनपद में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग लैब के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। इससे न केवल शाला पूर्व शिक्षा के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकन बढ़ेगा, बल्कि नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत वो स्कूल में और अधिक आएंगे। प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले छोटे बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाने के लिए ECCE प्री स्कूल किट व कहानी की किताबें भी दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाग ने गत वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो उल्लेखनीय है।
पोषण अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसे भी विभाग ने जन आंदोलन का रूप देकर सफल बनाया है। आज हमने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सही पोषण देश रोशन का संदेश देकर इसे घर घर पहुंचाया है। सेम मैम बच्चों का भी चिन्हांकन कर कुपोषण के प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम और किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पे अब बच्चों को हॉट कुक फूड का शुभारंभ करके उन्हें हम गर्म भोजन देंगे, जिससे वो बालक हमारे स्वस्थ रहें। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिड डे मील की भांति गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कुपोषण को दूर करने के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के नामांकन व उपस्थिति को भी बढ़ाएगा। रियल टाइम तकनीक आधारित पोषण ट्रैकर पर आधार का सत्यापन व जिन लाभार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड बनवाकर योजना में पारदर्शिता व चिन्हित लाभार्थियों तक ही योजनाओं का लाभ पहुंचाने जाने की मुहिम जारी है। इससे पूर्व विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका की चयन प्रक्रिया भी संपन्न कराई गई है, जिसमें कुल 320 नव चयनित मुख्य सेविकाएं विभाग को प्राप्त हुई हैं। विभाग ने डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बाल पिटारा ऐप, यूनिलर्न, सहयोग ऐप, एक संग ऐप तथा डिपार्टमेंटल के स्वयं के यूट्यूब चैनल को विकसित कर सुशासन व अच्छे हस्तक्षेपों की पहल की है। पोषण पाठशाला व पढ़ाई पाठशाला का संचालन कर पोषण व्यवहार की आदतों को बढ़ावा तथा अपने क्षेत्र के दक्ष चिकित्सकों द्वारा पोषण व स्वास्थ्य विषय पर चर्चा कर विभाग के हर स्तर के पदाधिकारी व अभिमुखीकरण किए जाने की पहल प्रदेश की एक अनोखी पहल है, जिसके अब तक 6 सत्र आयोजित हो चुके हैं और लगभग 25 लाख से अधिक लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व में विभाग नई ऊंचाइयों को छुएगा और सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त रहेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी को आज के शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ। नवनियुक्त आंगनबाड़ी की बहनों को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसी मनोयोग, इसी प्रेम से और उन छोटे बच्चों की देखभाल करें जैसे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय, आपने विस्तार से विभाग की गतिविधियों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत के अनुरूप बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा वृहद स्तर पर पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नौनिहालों का पोषण, चिकित्सा व शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। देश के सामने एक सक्षम बचपन से सक्षम जवानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले, उसकी नींव को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्त कार्यों की धुरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। विभाग द्वारा पात्र व अर्ह आंगनबाड़ी सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में चयनित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के चयन हेतु टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर विभाग द्वारा जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपदवार चयन समिति का गठन किया गया।
इस हेतु चरणवार समस्त प्रक्रिया जैसे केंद्रवार रिक्तियों व आरक्षण का निर्धारण, समस्त प्रपत्रों की फीडिंग, अभिलेखों का सत्यापन, ब्रॉडशीट का निर्धारण तथा चयन, नियुक्ति पत्र जनरेशन संबंधी समस्त कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया है। मिशन रोजगार के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज 3077 नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरण और 31 जनपदों में 173 करोड़ रुपए की लागत से 1459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का शिलान्यास किया जा रहा है। सुपोषित, साक्षर एवं सशक्त भारत की संकल्पना को साकार करते हुए विभाग द्वारा प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम, सबल एवं क्रियाशील बनाया जा रहा है। सुपोषण साक्षरता से विकास, डबल इंजन की सरकार। सही पोषण देश रोशन। विकास की गतिविधियों द्वारा किस तरह से हम समर्थ, स्वस्थ, सशक्त, सबल प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं, आपने फिल्म के माध्यम से देखा। और अब समय है नियुक्ति पत्र वितरण का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इन सभी सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कर्त्रियों के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले श्रीमती अनीता भारती उन्नाव से, आइए जाइए। कानपुर नगर से श्रीमती अर्चना सैनी, अयोध्या से श्रीमती अरदासा देवी, हरदोई से श्रीमती श्रुत रेखा। आपकी तालियां इन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रही है और तस्वीर अच्छी बनेगी। लखनऊ से श्रीमती सुनीता शुक्ला, लखनऊ से श्रीमती तबस्सुम, लखनऊ से ही श्रीमती मेहरुन्निशा, सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व है। कानपुर देहात से श्रीमती कल्पना, बाराबंकी से श्रीमती राजरानी, फर्रुखाबाद से श्रीमती कांति, श्रीमती कांति, चाय हो गया चाय। ये बुला श्रीमती राजरानी और कांति, श्रीमती राजरानी और श्रीमती कांति, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उनको मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक बार सभी के लिए 3077 आंगनबाड़ी बहनों के लिए जोरदार तालियां। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि 173 करोड़ की 1459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। 3077 भवन, यानी कुल मिलाकर प्रदेश में 5000 भवन आंगनबाड़ी केंद्र भवन अब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान और गरिमा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, नए विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं माननीय मुख्यमंत्री
श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करके हमें कृतार्थ करें। आपकी तालियों की शुभेच्छाओं के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण और प्रदेश के 31 जनपदों में 1459 आंगनबाड़ी केंद्रों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आज आयोजित इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास पोषाहार विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण आज यहाँ पर उपस्थित और प्रदेश के अलग अलग केंद्रों में उपस्थित आंगनबाड़ी की सभी नवनियुक्त कार्यकर्ती बहनें और प्रदेश भर में आयोजित सभी अलग अलग स्थानों पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आज लगभग 14 वर्ष के उपरांत आंगनबाड़ी में नियुक्ति की इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक बड़ा दायित्व आप सबके ऊपर आज के बाद से प्रारंभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यशोदा मां के रूप में संबोधित किया। इतना बड़ा संबोधन क्यों किया? क्योंकि कृष्ण कन्हैया को बचपन में यशोदा मैया ने ही उनका लालन पालन किया था। देविकी के गर्भ से, मां देविकी के गर्भ से कृष्ण कन्हैया ने जन्म जरूर लिया, लेकिन उस समय के देवयोग से उन्हें यशोदा मैया के पास पहुंचना पड़ा था और फिर यशोदा मैया ने ही उनके बचपन को पालन पोषण करके उन्हें इस योग्य बनाया कि वह इस दुनिया के पालनहार बन गए। आप सोचिए कि एक यशोदा मैया एक कान्हा का लालन पालन करके उन्हें दुनिया का पालनहार बना दी, और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के ऐसे हर आंगनबाड़ी केंद्र में हजारों ऐसे बच्चों को लालन पालन करने का एक दायित्व आपके ऊपर ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, लोग बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर सकते हैं और लोग हमसे भी मिलते हैं, अपनी अपनी बात हर व्यक्ति कहता है, लेकिन हम लोग एक बात को कहते हैं, रिजल्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति कुछ ना करे और केवल हमारे सामने बोले कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमारे कहने से हम लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? और रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, अगर रिजल्ट हमारे अनुकूल है, हम बकायदा जो डाटा हमने नहीं
बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर है। उन डाटों के आधार पर अगर हम लोग दुनिया के सामने जब अपनी बात को रखते हैं तो दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, यहाँ कार्य हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, यही प्रदेश है, वही लोग हैं, वही विभाग हैं, लेकिन पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, चेंज आया है। एक चेंज, उस चेंज को किस रूप में हम लोगों को देखने को मिला है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को देखते हैं। अगर बगैर कार्य किए ये रिजल्ट आ जाता तो ये फिर 1947 में ही आ जाना चाहिए था, 52 में आ जाना चाहिए था, 57 में आ जाना चाहिए था, 62 में आ जाना चाहिए था, लेकिन उसको आने में वक्त लगे 70 साल के। और 70 साल के बाद जब उस प्रकार की कार्यशैली प्रदेश ने अपनाई, मोदी जी के नेतृत्व में जब उस प्रकार की कार्यशैली अपनाई, तब उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले। और आज हर एक क्षेत्र में मैं जब अभी प्रदेश के अंदर इन आंगनबाड़ी केंद्र, नए आंगनबाड़ी केंद्रों के शुभारंभ के कार्यक्रम को या नियुक्ति की इस प्रक्रिया को देख रहा था, तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आने लग गई। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए जो आंकड़े प्रस्तुत किए, वे आंकड़े जब मेरे पास आते हैं, मुझे याद है 17 में जब हम लोग आए थे, आंकड़े आए थे, देश के अंदर सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। अगर देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें देश की आबादी का हर 5वां 6ठा व्यक्ति जिस राज्य में निवास करता है, अगर वो राज्य ही पिछड़ जाएगा तो फिर देश कहां से आगे बढ़ने वाला है। और हमारे लिए चिंता का विषय होता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा। और उस समय जब आंकड़े हमारे सामने आते थे, इतनी खराब स्थिति थी, हम लोग इस बात को सोचते थे क्या होगा यूपी का। और आज मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है कि जो परिणाम आए हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे का NFHS के जो रिपोर्ट आई है, 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच में बच्चों में एनीमिया के स्तर में 5.1%, स्टंटिंग में 6.6%, अल्प वजन में 7.4% और सूखापन में 0.6% का सुधार हुआ है। यानी ये क्या दिखाती है, हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में आगे बढ़ा है। यह तो पहले 2 वर्ष का है, और अगर पिछले 7 वर्ष का हम जोड़ेंगे तो यह नेशनल एवरेज के बराबर चल रहा है। नेशनल एवरेज, और उसमें तो नेशनल एवरेज के भी आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में शिशु मृत्यु दर जो पहले 45 और 46 हुआ करती थी, आज वो घट करके 37-38 आ चुकी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर यह 197 तक आ चुकी है। ये चीजें दिखाती व्यापक परिवर्तन हुआ है। हम नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो प्रयास प्रारंभ किया है, डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, विभाग ने उसको मिशन मोड में लेके काम प्रारंभ किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मिशन मोड को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का काम किया, उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। और इस परिणाम के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर हमने देखा जमीनी धरातल पर कार्य करने वाले लोग कैसे परिणाम दे सकते हैं। मुझे याद है 2020 मार्च 2020 में जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी, और कोरोना की उस महामारी के दौरान हर एक की चिंता थी यूपी का क्या होगा, 24 से 25 करोड़ की आबादी का क्या हो पाएगा, कैसे बचेगी इस महामारी से आबादी।
और मैं तब भी आश्वस्त करता था, मैं कहता था चिंता मत करिए, यूपी जो देश करेगा यूपी उसके पीछे पीछे उसी प्रकार का परिणाम देगा। और उस समय हम लोगों ने व्यापक अभियान चलाए थे। उस अभियान में डोर टू डोर जाकर के स्क्रीनिंग करने का एक अभियान था। यह कार्य दायित्व हमने दिया था आशा को, एएनएम को और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को। और तब मैंने कहा था कि आपका दायित्व होगा, आप एक एक घर में जा करके, और मैं देखता था वे बहनें गांव गांव में जाती थी, एक एक घर की स्क्रीनिंग करती थी। एक बार 2021 में मीडिया बड़ी नेगेटिव हमारे खिलाफ एक कैंपेन चला रहा था। जब चला रहा था तो मैंने कहा भी गांव में जाते हैं। मैं बिना बताए प्रदेश के लगभग हर कमिश्नरी मुख्यालय के किसी न किसी गांव में जरूर गया। और जाने के बाद जब जिन क्षेत्रों में मुझे जानकारी मिलती थी कि वहां कोरोना का ज्यादा संक्रमण है, मैं वहीं जाता था, किसी एक गांव में विजिट करता था। और मैं जिस भी गांव में गया बिना बताए जाता था। जिला मुख्यालय पे लैंड किया, वहां से कुछ देर बैठक लेने के बाद फिर मैं निकलता था कि मुझे इन गांवों में जाना है। प्रशासन को तात्कालिक रूप से कहते थे, प्रशासन के लोग साहब अचानक आप बता रहे हैं, हमें बहुत सारी तैयारी करते हैं। मैंने कहा देखो, आपको कोई तैयारी स्पेशल नहीं करनी है, केवल मुझे उस गांव तक ले जाने की व्यवस्था कर दो। और मैं जाके मैं देख जाता था। जब 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर जब मैं उस गांव में पहुंचता था तो मुझे वहां पर आंगनबाड़ी, एएनएम या आशा वर्कर ही दिखाई देती थी, जो एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, उन्हें दवा उपलब्ध करवाने, कोरोना से संक्रमित लोगों की सेवा करने पूरी तन्मयता के साथ कार्य कर रही थी। यह कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और उससे पहले तो उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक इंसेफ्लाइटिस जैसी 40 वर्ष से प्रदेश में और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों पे कहर ढाने वाली इस महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में फील्ड लेवल के हमारे जितने भी इस प्रकार के वर्कर हैं, इन लोगों ने, इनके प्रयास से, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। जिस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज मैं कह सकता हूं कि उस बीमारी को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती। ये सफल मॉडल है यूपी का। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थाओं को जिन लोगों ने हमारे साथ सहयोग करके इस महामारी से यूपी के बच्चों को बचाने का काम किया। ये बड़ा दायित्व आपके ऊपर रहा नहीं जा रहा है, ये बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। धात्री महिलाओं के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए, बचपन को बचाने के लिए जो अभियान चल रहा है, उनके पोषण के लिए जो अभियान चल रहा है, और पोषण के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उन बच्चों के प्रशिक्षण का, उनको एक साथ अनेक रचनात्मक अभियान के साथ जोड़ने का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा दायित्व आपके ऊपर है। और उस बड़ा दायित्व के लिए एक और प्रदेश ने जो अभियान प्रारंभ किया है, केंद्र और राज्य की सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के पास उनका अपना भवन हो। आज 1459 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है। यानी इससे पहले जितने बने थे, पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने उस संख्या को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। और अपना भवन है तो फिर उसमें उन गतिविधियों को जो उन बच्चों के लिए आवश्यक है उनको आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। और प्री प्राइमरी के रूप में उन आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने की जो हमारी मंशा है, इस मंशा को भी आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से मदद मिलेगी। इस दौरान बहुत सारे अभिनव प्रयास भी विभाग ने किए हैं। खासतौर पर एक मामले में जिसको ये माना जाता था कि बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉटकुक उपलब्ध नहीं हो रहा है, और मुझे प्रसन्नता है कि पिछली बार हम लोगों ने यहीं पर हॉटकुक के कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर लॉन्च किया था। और
इस दौरान प्रदेश ने एक यूनिक कार्यक्रम किया था जो 2021 में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमने शिलान्यास भी करवाया था। प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से हर एक विकासखंड स्तर पर पहले चरण में 204 ऐसे केंद्र विकसित करना, ऐसे प्लांट स्थापित करना जहां पे क्वालिटी के रैप्सी तैयार करने की व्यवस्था अब महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक अभिनव प्रयास है। लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, यूपी के अंदर रोजगार मिलेगा, क्वालिटी फूड की सब पोषाहार उपलब्ध करा पाएंगे और उससे उन बच्चों की दुआ और उन गर्भवती महिलाओं की दुआ भी आपके साथ होगी जो इस पोषाहार के माध्यम से कुपोषण से सुपोषण की ओर जाएंगे, उनका भी आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा। तो स्वाभाविक रूप से राज्य हमारा अगर बचपन स्वस्थ हुआ तो स्वाभाविक रूप से उसकी जवानी भी स्वस्थ होगी और जवानी स्वस्थ होगी तो समाज उसकी प्रतिभा और उसकी योग्य उसकी क्षमता का लाभ लेकर के स्वयं स्वस्थ भी होगा, सशक्त भी होगा। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में आपकी भूमिका इस रूप में होगी। बचपन को न केवल बचाने के लिए बल्कि बचपन को समर्थ और सशक्त बनाने में, सुपोषित बनाने में आपको अपना योगदान देना है और यही योगदान विकसित भारत के माध्यम, विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देगा। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को 31 जनपदों में 173 करोड़ रुपए की लागत से 1459 आंगनबाड़ी केंद्रों के शिलान्यास के लिए हृदय से विभाग को बधाई देता हूं। उन सभी जनपदों को हृदय से बधाई देता हूं। 3077 नौ चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए हृदय से उन्हें भी बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महिला और बाल विकास विभाग का हिस्सा बनने के लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ लग करके परिणाम पर ध्यान देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोई क्या कहता है इसकी चिंता नहीं करनी, चिंता रिजल्ट पर करनी है, रिजल्ट। और अंततः आपका रिजल्ट ही आपको इस योग्य बताएगा कि आपको किस रूप में क्रमिक रूप से आगे बढ़ करके इस विभाग को और भी समुन्नत और सशक्त बनाना है, उसी पर हम सबको फोकस करना होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन सदैव हमें आगे बढ़ने और श्रेष्ठ करने की प्रेरणा देता है। और अब अंत में मैं प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती बीना कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी और सबसे गरिमा में उपस्थिति में मेरी प्यारी बहनों, आप सबको आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन आपके नियुक्ति पत्र वितरण में हुआ, इस बात के लिए और जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आप सब में और आप सबके साथ हम सब में व्यक्त किया गया है, उसके लिए और विभाग के प्रति अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार विभाग माननीय मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं माननीय राज्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समय निकाला और इस हमारे समारोह की गरिमा बढ़ाई। मुख्य सचिव महोदय, ACS नियुक्ति महोदय बहुत व्यस्त रहते हैं और बहुत व्यस्त समय से हम लोगों
अपना बहुमूल्य समय दिया। महोदय, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। प्रमुख सचिव जैन का मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं निदेशक बाल विकास, जिसने काफ़ी अच्छी खासी मेहनत करके और आप सबको आज इस जगह पहुँचाया है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही उन सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज के इस समारोह को आज हम सबको की उपस्थिति को उन्होंने सार्थक किया है और आपके नियुक्ति पत्र वितरण में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। बैठे अपनी जगह पर बैठे रहे, नियुक्ति पत्र लेके वहीं बैठ जाए, वहीं बैठ जाए। कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाए, जिससे एक फोटो हो सके बैठ जाए। आप इस समय जहाँ भी हैं वहीं बैठ जाए, ठीक है? चलिए, अब चेहरे पर एक मुस्कुराहट और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। नियुक्ति पत्र थोड़ा ऊपर।